अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रखी है बाबर आज़म के हवाले से, फ़खर ज़मान के हवाले से, जिसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और परेशान होने वाली बात भी है। और उन घटिया किस्म के लोगों को खुश होना चाहिए जो इन दोनों बंदों के मुखालिफ शुरू से ही रखे गए और हर मरतबा इन दोनों के खिलाफ रखे गए। अब जो सोशल मीडिया पर खबरें सर्कुलेट कर रखी गई उसके मुताबिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आज़म साहब और इनके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत ही कमाल के मल्टी टैलेंटेड ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर ज़मान रिटायरमेंट के बारे में सोच रखे गए। फ़खर ज़मान ने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है कि वो रिटायरमेंट लेने जा रही है। कुछ ऐसा बिहेवियर टीम के अंदर बना हुआ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सुनकर ये दोनों खिलाड़ी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। उन लोगों के लिए खुशी की बात है जो लोग सिरे से ही इन दोनों के मुखालिफ रखे गए। आपको पता है जब फ़खर ज़मान ने सपोर्ट की थी बाबर आज़म के हक के अंदर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बाबर आज़म और फ़खर ज़मान को दबाने की कोशिश की गई है। और जिस खिलाड़ी ने भी इसकी सपोर्ट की है आपको पता है फिर उसके साथ क्या काम हुआ है। यानी कि वो बंदे जिन्होंने सपोर्ट किया फ़खर ज़मान के हक के अंदर वो तो आजकल टीवी पर भी नज़र नहीं होते। यानी कि ये सूरत हाल है, वो बेचारे चैनल अपने चला रही है। ये सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर के हक को किस तरीके से दबाया जा रहा है। और कुछ नमूने टाइप आ चुके हैं लोग जो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर जाते हैं और टीम के अंदर फिरके तफरके पैदा कर जाते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने वाले कौन हैं? 2022 के बाद कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, कौन सा ऐसा टीम मैनेजमेंट का बंदा है, कौन सा ऐसा बड़ा शख्स है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है? मुझे आप लोग ने प्लीज़ एक बंदे का नाम ज़रूर बता देना चाहिए ताकि मुझे पता चलना चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए। बाबर आज़म और फ़खर ज़मान के चाहने वाले दबा के शेयर करेंगे और जितना हो सके आवाज उठाएं बाबर के लिए, फखर के लिए। तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि सूरत हाल कैसी बन रही है, टीम का माहौल कैसा है। और आप लोग अगर एक एंकर पर्सन को जानते हैं मंसूर अली खान, उनके मुताबिक पाकिस्तान टीम के अंदर जो हालात हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा है। मुंह लटके हुए हैं खिलाड़ियों के और कोई एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं कर रहा। ये सूरत हाल बन चुकी है। जबकि चुप का रोजा सबने रखा हुआ है, कोई कुछ नहीं कह रहा। ये सूरत हाल बनी हुई है। यानी कि उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है जो ये समझते थे कि ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आकिब जवेद वगैरह हो गए। अब एक इनकी टेक्निक काम की, कौन सी कि भाई स्पिन विकेट बनाओ, ये कर दो वो कर दो, बस वो बनाएगी। 2 मैचेस पाकिस्तान जीता, क्या है कि ये मुसल्लत हो गया हमारे। यही तो पाकिस्तान के अंदर एक कमजोरी है, यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि कोई ऐसा बंदा जो उससे कोई गलती से काम सरजद हो जाए, भाई साहब उसको फिर हम क्या पता नहीं बना देते क्या। तो सारी चीजें उसके सरों पर नहीं थोपनी चाहिए बल्कि खुद भी रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए। तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त फिजा काफी गर्म है। जो 2-3 बंदे मेन स्ट्रीम पर जो ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जिसके साथ ग्रुप हैं, ग्रुप अलग से बने हुए हैं, यानी कि मैं शहीन के साथ में हूँ भाई, मैं रिजवान भाई के साथ में हूँ, मैं भाई बाबर के साथ हूँ। तो इस जैसे ग्रुप बने हुए हैं ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट का कबाड़ा कर रखे गए। वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान की तबाही हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हो रही है, दुनिया भर के अंदर हमारा मजाक उड़ रहा है। इस चीज़ को वो कतई नहीं देखते। वो अपनी अना पर टिकते हैं और ऐसा फिर दूसरों को टिकाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के एक दहाने पर आन पहुंचा। और आपके सामने है सारी सूरत हाल। अच्छी बड़ी टीम थी, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे थे, एक दूसरे के लिए कुर्बान हो रहे थे 2021 के अंदर, 2022 के अंदर। लेकिन उसके बाद जो ही कप्तानी वाला कीड़ा आया उसने भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट को मुकम्मल तरीके से तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है। और सूरत हाल इस नहज पर आन पहुंची है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरी बुरी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। रोजाना के बुनियाद पर आपके सामने है, कभी कोई बुरी खबर तो कभी कोई बुरी खबर, यानी कि ये सूरत हाल आन पहुंची है। अब फ़खर ज़मान के बारे में ये खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि फ़खर ज़मान पर दबाव बहुत ज़्यादा है पीसीबी की जानिब से। पीसीबी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़खर ज़मान को टीम के अंदर देखना ही नहीं चाहते सिरे से। यानी कि ये सूरत हाल बन चुकी है कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर फ़खर ज़मान जैसे खिलाड़ी को नहीं देखना चाहते और वो समझते हैं कि बाबर को भी निकाल देना चाहिए। और वहीं वाला टोला है जो बाबर आज़म के सिरे दिन से ही खिलाफ था, जो भी बाबर को सपोर्ट करता है भाई साहब वो खुलकर सामने आते हैं कि भाई साहब आपको तो हमने कोई लिफ्ट ही नहीं करानी। यानी कि ये सूरत हाल बन चुकी है। और आपको बताते चलें कि पीसीबी के अंदर तब्दीलियां भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो उस वजह से भी सारे मामलात बन रखे गए। अब जो टीम के तवाज़ुन चल रहा है, शाहीन अफरीदी का बिहेवियर, रूड किस्म का बिहेवियर आप लोगों को याद होगा, यानी कि गालियां तक भी देना शुरू कर देते हैं। रिजवान के साथ लड़ाई हो या फिर किसी के साथ, वो आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा विजुअल। अब मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन वो सारी चीज़ें आप सबकी नज़रें होती हैं कि क्या चल रहा है। इवन प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हम आंगी नहीं है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत वाली वो चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। और टीम के अंदर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जब तस्वीरें खिंचवाने का टाइम आता है तो सभी की हंसी निकल आती है। ये सूरत हाल बनी हुई है। और फ़खर ज़मान
जैसे खिलाड़ी को साइडलाइन पे किया जा रहा है तो फ़खर जमान खुद ही साइडलाइन पे हो रखे गए। वनडे क्रिकेट से वो रिटायरमेंट लेने जा रही हैं, जबकि इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ये खबरें काफ़ी सरगर्म है कि फ़खर जमान के बाद बाबर आज़म साहब भी ओडीआई क्रिकेट को छोड़ने वाले हैं, यानी कि उनका आखिरी मैच जो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ होने जा रहा है वो आखिरी मैच साबित हो सकता है। तो ऐसे में पीसीबी को चाहिए कि वो खुलकर सामने आए और क्लियर कर दें कि भाई सब कौन रिटायर हो रहा है कौन नहीं हो रहा, और खिलाड़ियों के जो भी मामला हैं उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाए ताकि पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान क्रिकेट का भला हो। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट का भला उसी सूरत के अंदर होगा जब हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे और उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे जिनको सपोर्ट का हक है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जो ज्यादतियाँ हो रही हैं बाबर के साथ या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, आखिर कोई ना कोई मसले तो हैं यार अगर देखा जाए। अब पर्ची टोले को तो मौका मिल जाता है, यानी कि एक पर्ची आ जाए भाई वो प्लेयर शामिल हो जाता है, लेकिन जो यानी कि हकदार है, वसीम जूनियर का नाम किस तरीके से मारा गया, यानी कि आप मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर को खो रखे हैं जिसके पास स्पीड भी है पेस भी है। आप रोते हैं कि हमारे पास पेस वाले बॉलर नहीं है, 130 140 145 के करीब करीब वो बच्चा बॉल कराता है, जबकि बैटिंग की बातचीत करते हैं बैटिंग उसकी लाजवाब है, बड़े बड़े हिट्स मारता है, आपको पता होगा। इसको चले छोड़ें आप, अगर इसको मौका नहीं देना, अब्बास अफरीदी कैसी बैटिंग करता है, गजब की बैटिंग करता है, बॉलिंग उसकी काफ़ी कमाल की है। आपने नहीं भाई नसीम शाहीन और हारिस को ही मौका देना, बस चाहे जो भी इनकी पिटाई होती रहे। तो ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान क्रिकेट को खाती जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अब आपको पता है कि एक प्लेयर फॉर्म के अंदर है साजिद खान और इन पिचेस पर गजब की बॉलिंग करता है। सुफियान मुकीम बच्चा है वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। आप इन जैसे प्लेयर्स को मौका देते, आपने भाई अबरार को मौका दिया और बाकी आपने क्या किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जिनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती थी। तो जाहिर सी बात है कि तनकीद फिर होनी चाहिए और तनकीद हो भी रखी है, जितनी हो रखी है मेरे हिसाब से कम है। अब बाबर आजम आस्ते आस्ते खुल रखी है, जाहिर सी बात है कि बाबर आजम तो इनडायरेक्टली काम करवा रहे होंगे ना सोशल मीडिया पर जो कैंपेन इनके, क्योंकि आपको पता है काफ़ी लोग होते हैं यार जो कैंपेन चलवाना शुरू करवा देते हैं। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आ चुका है, चाहे बाबर हो चाहे जो भी हो, कैंपेन्स चलते हैं इनके हवाले से, और चाहे जो भी हो कैंपेन्स चलती हैं। प्लेयर्स इस चीज़ को काफ़ी, इनके जो यानी कि हैंडलर होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जो इनको मैनेज कर रहे होते हैं, जो इनके मैनेजर होते हैं, वो सारी कैंपेन चलवाते हैं जिसके बारे में बड़े बड़े खिलाड़ी दावा भी कर चुके हैं। अब किसी के सामने ढकी छुपी बातें नहीं की गया। जाहिर सी बात है कि वो कैंपेन चलवा रहे, रिटायरमेंट की कुछ ना कुछ तो पक रही है ना खिचड़ी, और सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा शेयर भी किया जा रहा है। फ़खर जमान के बारे में तो तकरीबन कन्फर्म है कि वो ओडीआई क्रिकेट से, अभी टी20 का मुझे नहीं पता, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट से वो रिटायरमेंट लेने जा रही है, कन्फर्म सी बात हो चुकी है। जबकि उनको अपनी इंजरी को पहले दिखाना पड़ेगा, उसको सेट करने की ज़रूरत है, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि भाई सब क्या करना है। साइम अयूब ऑलरेडी इंजर्ड है, जबकि अगर हम बातचीत करते हैं इफ्तिखार अहमद को गुज़िश्ता 4-5 सालों से आपने खिलाया, हर जगह पे खिलाया, उसने परफॉर्म भी किया नहीं भी किया, आपने उसको मौका दिया, लेकिन जब उससे मौके से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत थी आपने उसको बाहर कर दिया। अब वो भी बॉलिंग करा सकता था यार, उसके पास भी है। तैयब ताहिर के कामरान गुलाम तो परफॉर्म करके है, तैयब ताहिर ने क्या परफॉर्म किया है। इरफान खान नियाजी को गुज़िश्ता 1 साल से आप उठा कर चले जा रहे थे और उस प्लेयर के अंदर टैलेंट भी था, मौका जब उसको देना था आपने भाई उसको फारिग कर दिया जब उसके मौके से फ़ायदा उठाना था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। और जो मेंटालिटी है मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि चीफ सेलेक्टर आए उसको 10 साल के लिए पक्का के भाई साहब आपने 10 साल रहना, टीम बनानी है जो करना है, लेकिन बंदा ईमानदार होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ईमानदार नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने चंद मिसालें रखना चाहूँगा, चाहे आप मुत्तफिक हों या फिर ना हों। कुछ लोग कहेंगे शाहिद खान अफरीदी, भाई साहब नहीं, शाहिद खान अफरीदी वो वाहिद इंसान है जिन्होंने भाई साहब शुरू में कप्तानी का चक्कर दिखाए थे कि भाई साहब शाहीन कप्तान नहीं बनना चाहता। आप जरा तवज्जो कीजिएगा, जब बाबर आजम कैप्टन था उस वक्त की बातें आपको याद होगी कि शाहीन कप्तानी के करीब भी नहीं आएगा, रिजवान को कप्तानी देनी चाहिए। और भाई जो कैप्टन है उसको आप उसको बैक करो, उसको कहोगे यार ठीक है, आप ये बाबर जो है ना बस वाहिद बाबर है। आपने कौन कौन सी कैंपेन चलवाती है, आप हर किसी को अक्ल है, हर कोई समझ जाता है। शाहिद खान अफरीदी का अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो भाई साहब नहीं, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी पोस्ट के लिए वो अहल नहीं है। अच्छा आप लोग कहेंगे फिर कौन है, मैं आपको एक नाम देता हूँ, यूनुस खान। आप चाहे माने या फिर ना माने, यूनुस खान जैसा बंदा अगर आ जाता है, एक आध और भी खिलाड़ी अगर इन जैसे राशिद लतीफ़ हो गए, अगर इन दो बंदों के पास पावर्स आ जाती है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ज़रूर तब्दीलियाँ आ जाएंगी। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की भी करेगी इन दोनों के अदवार के अंदर, चाहे आप कोचेस लगा दें, चाहे आप इनको कोई सिलेक्शन कमेटी के अंदर जगह दें, चाहे जो भी है, आप इन जैसे प्लेयर्स को पोस्ट करें, सपोर्ट करें और इन जैसे प्लेयर्स को मौका दें। मेरे हिसाब से तो यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आकर बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। बाकी
आपको जो भी लगता है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।